हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरी रीडिंग्स 5 जून से 11 जून तक की ये रीडिंग है 2023। अगेन ये एक जनरल लव रीडिंग रहेगी। अगर बातें रेजोनेट करे तो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करिए। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एक ओवरऑल भी देखूंगी क्या होता है, जो हर बार देखती हूँ ओवरऑल रहेगा। एंड सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करती हूँ हर बार, तो इस बार भी मेरी रीडिंग्स रहेगी सिंगल्स के लिए। सिंगल्स लास्ट में आपके लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कपल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अच्छा, देखते हैं क्या है आपके लिए पहले। हाँ, कार्ड्स में क्या है। जैसा कि कार्ड्स में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कुछ एक शायद आपके पर्सन आपको हो सकता है कुछ विश पूरा करें, या आप भी कुछ हो सकता है कि उनकी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग हो सकता है कि घर खरीदना चाह रहे हो, या कुछ बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन, बिकॉज दोनों की ही कुछ ऐसी डिज़ायर्स दिख रही हैं कि शायद वो फुलफिल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ रहने का आप लोग सोच सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एक दिख रहा है कि आपके पर्सन की भी दिख रही है कि वो भी शायद कुछ आपकी फुलफिल करे विश को। एंड आपका भी कुछ दिख रहा है कि आप भी कुछ शायद करना चाह रहे हो अपने पार्टनर। तो फर्स्ट ऑफ द फेज में मीन्स स्टार्टिंग वीक में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप दोनों के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन भी बेटर दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस में भी रह रहे हैं, तो अच्छी बातचीत होती हुई दिख रही है। बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। तो स्टार्टिंग फेज में तो बहुत अच्छा है, बट पता नहीं क्यों मिड ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बातों से बहस हो जाए, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ लग रहा है। या उनकी जो डिज़ायर हो सकता है, जितना उन्होंने शायद डिमांड किया हो, या जितना उनका एक्सपेक्टेशन हो उस पर आप खरे नहीं उतरे हो। तो उस वजह से आप जितना मतलब उनको एफर्ट कर मतलब बेटर कुछ करना चाह रहे हो उनके लिए, या कुछ करते भी हो, तो शायद उनको उतना इम्प्रेस नहीं हो पा रही हैं वो, या ऐसा कुछ लग रहा है। तो उस सिचुएशन में आपका एक दिख रहा है कि एक मायूसी स्टक दिख रहा है कि शायद आपने अपना बहुत ही बेटर करने का सोचा था उनके साथ में, बातें भी बहुत अच्छे से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक है, कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या कुछ ख्वाहिश है। तो उस सिचुएशन में लग रहा है एक टफ ये। बट कुछ पर्सन भी हो सकते हैं कि इन्वॉल्व होके एक लग रहा हो कि बहुत बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आपको लेके कि उन्होंने शायद या उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप उनको सिर्फ यूज़ करते हो। बिकॉज एक ऐसा भी कार्ड आया, तो उनको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप सिर्फ उनसे अपने मतलब के लिए मिलते हो, या ऐसा कुछ मतलब क्या कहूँ इस कार्ड के लिए ऑन ऑफ हो रहा है। मीन्स स्टार्टिंग वीक में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। मिड ऑफ द फेज में कुछ उनके तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद आपने जितना किया उनको उतना वो इम्प्रेस नहीं हुए उस चीज़ से, तो शायद आपको अच्छा ना लगे। तो उस सिचुएशन में आप स्टक हो, ब्लॉक सिचुएशन में आपको लगता है कि मैंने बेटर किया, लेकिन फिर भी वो उतना जितना आप एक्सपेक्टेशन किए थे कि वो खुश होंगे, वो लग नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में शायद आपके पर्सन को कुछ और एक्सपेक्टेशन हो, तो वो और कुछ डिमांड करें ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ बातों ही बातों में तकरार हो जा रही है ऐसा भी लग रहा है उनको। या फिर उनको ऐसा फील होता है आपके पर्सन को कि आप उन्हें सही ढंग से नहीं समझते हैं। बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है ना, आप बस स्टक हो जा रहे हो। आप उनकी डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हो। ऐसा दिखता है कि छोटा मोटा जो भी है आप दोनों के बीच में, चाहे वो पैसे से हो या फिर फिजिकल हेल्प हो, जिस तरह से भी आप चाह रहे हो कि अपने रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए सिचुएशन में हर तरह से अपना बेस्ट देना चाहते हो। आपकी बहुत अच्छी कार्ड्स आए हैं, तो आपकी तरफ से तो बहुत बेटर लग रहा है।
या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके कुछ एडिक्शन हो आपको, इस वजह से वो नाराज हो जाते हैं एंड फिर आप पे एलिगेशन लगाते हैं कि आपको वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा अगर आप उनके साथ में रहना चाहते हैं या लाइफ लॉन्ग उनके साथ में स्टेबिलिटी अगर चाह रहे हो। तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसा एक डिमांड दिख रहा है, चाहे आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो कि कुछ गलत संगति हो या फिर कुछ गलत नशा आप करते हो जिस वजह से वो परेशान हो। तो भले ही आप उनकी डिज़ायर फुलफिल करते हो लेकिन स्टिल वो उस चीज़ के लिए कहते हैं ना उनको पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से शायद वो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाते हैं आपको, कुछ ना कुछ वैसा लग रहा है। तो उनके तरफ से ये चीज़ फीलिंग्स हो रही हैं, आपकी दिख रही है कि आप उदास हो जाते हो, स्टक हो जाते हो, शायद जिस वजह से आप परेशान हो वो चीज़ इतनी आसान नहीं है लाइफ से आपको निकालने के लिए, इसलिए आपको वो सिचुएशन में आप फंस जाते हो। बट ऑन ऑफ वाला रहेगा, हैप्पी भी रहोगे। किसी ना किसी वजह से आपकी कहीं आपने अगर कहीं कुछ किया हुआ इन्वेस्ट तो वहाँ से भी कुछ हो सकता है कि आपका फुलफिल हो डिज़ायर। तो आपका इस वीक का लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बेटर भी है, साथ ही साथ कुछ कहूँ तो ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ब्लॉक्ड है या नो कांटेक्ट हो जाएगा, वैसा नहीं है, बट हाँ ऑन ऑफ जरूर होगा, मीन्स रूठ जाएंगे या आप या आपके पर्सन, ऐसा कुछ लगेगा। तो ऑन ऑफ वाला फेज रहने वाला है आपका, आपकी ये यस कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा ज़रूर। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकते हैं, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या एरिस लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, बिकॉज वॉन्ड्स का कार्ड है तो एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखती हूँ एक ओवरऑल कार्ड्स में क्या कहना चाह रहा है सॉरी, इससे देखती हूँ। यस ओवरऑल अगर कहूँ तो आपको एक सही ढंग से अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है, बिकॉज किसी न किसी वजह से हो सकता है नाराज़गी हो जाए, आप भी हो सकते हैं उनसे नाराज़, या आपके पर्सन की भी ऐसी लग रही है एनर्जीज की हो सकता है वो कुछ वजह से उनको भी थोड़ा सा लग सकता है कि आपने कुछ गलत कह दिया या जो चीज़ वो कमिटमेंट चाहते हैं वो आप नहीं देना चाहते हो, ऐसा लगेगा ज़रूर। तो कुछ अगर लगता है कि कोई पर्सन हो जो आपको सही ढंग से गाइड करे, उनसे भी बातें कर सकते हो, या फिर खुलकर बातें करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ में। अगर कहूँ तो अच्छी बॉन्डिंग अगर चाहते हैं तो सही से बातें करिए एंड जो भी नेगेटिविटी है माइंड में किसी रीज़न से, तो वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी कहूँ तो सही ढंग से बातें हो पाएंगी आप दोनों के बीच में। अगर कुछ कमिटमेंट हो या जो भी चीज़ का एक कहते हैं ना गाइडेंस में भी दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ एक रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिस वजह से वो हर्ट है कि आपने ये नहीं किया, या वो जो भी है आप दोनों के बीच में जो भी बातें चलती हैं, तो उस वजह से उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, तभी कुछ बेटर ऑरास बेटर एनर्जीज आपके लिए आएंगे। बाकी कहूँ तो पैसे को लेके भी हैप्पी रहने वाले हो, इमोशंस में कहीं ना कहीं कुछ हर्ट भी हो रहा है एंड किसी वजह से कुछ खुशियाँ भी आएंगी। आपकी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऑन ऑफ होगा ज़रूर। मगर कहूँ तो नो कांटेक्ट तो नहीं दिख रहा है कि नो कांटेक्ट हो जाएगा, बट हाँ ऑन ऑफ रहेगा। झगड़े लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, नाराज़गी कहूँ, झगड़े से ज़्यादा मैं कहूँगी नाराज़गी, किसी ना किसी वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि आपको एलिगेशन लगाएं कि तुम्हें ये चीज़ हटाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ हटाना पड़ेगा, तभी एक आपके साथ में बॉन्डिंग में रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। तो ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं। तो कपल्स के लिए तो फिलहाल इतना ही है। अब देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। ओके काफ़ी बेटर है। अगर कहूँ सिंगल्स के लिए भी तो काफ़ी अच्छा ही है, एक हीलिंग सिचुएशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू जर्नी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मीन्स पॉजिटिव होके अच्छे से सोचिएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो बेटर गुड लक आपके लिए भी है। तो ज़्यादा नेगेटिविटी ना लाएं, एक सिचुएशन बेटर होता हुआ दिख रहा है एंड अब आगे हो सकता है बेटर हो आपके लिए भी। अगर जो बना हुआ है आएंगे ज़रूर। तो इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो इस वीक तो ये दिख रहा है कि वेटिंग है, अभी आपको और वेट करने की ज़रूरत है, बट हाँ एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, आप भी बूस्टअप हो रहे हो, तो एक हीलिंग एनर्जीज दिख रही है। यस मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं तो आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, बट अगर
जो भी आपके लिए बने हैं वो कोई भी हो सकते हैं, बट इस वीक कहूँ तो हो सकता है आपको कनेक्शन ना हो उनके साथ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे एनर्जीज चेंज होंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको मिले, बट इस वीक तो नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ आपका कहीं कनेक्शन कुछ बन पाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। इस वीक वेटिंग है आपके लिए। होप आपको मैं बातें रख पाती हूँ, एंड रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करिए। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।